और प्यारे विश्वामित्र जी महाराज के जीवन में यही तो दोष था कि वो स्वयं यज्ञ कर रहे हैं लेकिन किसी को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, किसी भी संत का आवाहन नहीं किया उन्होंने यज्ञ में। और बोलो वशिष्ठ जी महाराज ने आवाहन किया कि नहीं किया, प्रमाण मिला। और जब संतों का सम्मान यज्ञ में हुआ तो यज्ञ से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भगवान प्रकट हो गए। अब विकल्प क्या है? विश्वामित्र जी ने सोच लिया कि निश्चित रूप से बिना भगवान के यज्ञ सफल नहीं होगा, और भगवान अगर कृपा कर देंगे तभी यज्ञ सफल होगा। लेकिन मैंने सुना है कि अयोध्या में जो यज्ञ हुआ है उस यज्ञ से भगवान प्रकट हुए हैं। कल की कथा में बोलो भगवान प्रकट हो गए ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान प्रकट हो गए हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अब मुझे अयोध्या ही जाना चाहिए, अयोध्या जाना चाहिए। लेकिन सावधान, भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने साथ भक्ति लेके चलो, अभिमान लेके मत चलना। क्या लेके चलना है? भक्ति लेके चलना है। भगत सहित मुनि आहुत दीने प्रगटे अग्नि चरु कर, भक्ति को साथ लेके चलो, अभिमान साथ लेके मत चलना। विश्वामित्र जी भक्ति साथ लेके जा रहे हैं, अभिमान साथ लेके नहीं जा रहे हैं। प्रमाण क्या है कि भक्ति साथ लेके जा रहे हैं, अभिमान का त्याग करके जा रहे हैं? मैं प्रमाण दे रहा हूं। प्रमाण है, कहे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ये महामुनि हैं, ज्ञानी हैं। इसका मतलब है महामुनि ज्ञानी, ये सम्मान सूचक है नहीं? ये संबोधन किसके साथ जुड़ता है? सम्मान के साथ। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, कौन जा रहा है? महामुनि ज्ञानी। कहे नहीं, तब मुनिवर मन कीन विचारा। महामुनि नहीं, मुनिवर। भगवान को पाने के लिए जाना है तो विचार कौन कर रहा है? महामुनि। कहे नहीं, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा। आप कहो यहां प्रमाण दो कि भक्ति को साथ लेके कैसे चले, प्रमाण दीजिए भक्ति कैसे साथ गई। तो भक्ति साथ जा रही है। याहू मिस देखो पद जाई, अयोध्या जाकर के भगवान के पादारविंदों का दर्शन करूंगा। बोलो ये भक्ति है कि नहीं? भगवान के श्री चरणारविंदों के दर्शन की लालसा जिस दिन आपके मन के अंदर आ जाएगी, उसी दिन आपके हृदय में भक्ति का अभ्युदय हो जाएगा। इसलिए याहू मिश देखो पद जाई, याहू मिश देखो पद जाई, कर बिनतिया नहु दो भाई, कर बिनती दो भाई, कर बिनतिया नहु दो भाई, कर बिनती दो भाई, कर बिनतिया नहु दो भाई, कर बिनतिया नहु दो भाई। कर विनती, प्रार्थना करूंगा।
बोलो भाई, ये भक्ति के लक्षण है कि नहीं? सहजता, सरलता, विनम्रता जिसके जीवन में आ जाए, समझ लेना भक्ति का अंकुरण हो गया है। ये अवश्य समझना। सरल बनो, सहज बनो, भक्ति महारानी कृपा करेंगी। विश्वामित्र जी महाराज महा वाला सम्मान त्याग रहे हैं, महामुनि वाला सम्मान, मुनिवर वाला भी सम्मान त्याग रहे हैं। प्रमाण क्या है? मुनियागमन सुना जब राजा, यहां बर भी नहीं लगा है, केवल मुनि लगा है। अयोध्या जब पहुंचे केवल मुनि, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गए विप्र समाजा, मिलन गए विप्र समाजा। महाराज श्री दशरथ ने सुना कि मुनि विश्वामित्र आए, तो ब्राह्मणों के साथ दौड़ पड़े सम्मान करने के लिए कि मुनि विश्वामित्र जी आए। क्यों भाई, महामुनि विश्वामित्र आए कि मुनिवर विश्वामित्र आए कि केवल मुनि विश्वामित्र आए? केवल मुनि विश्वामित्र आए, केवल मुनि। इससे सिद्ध हो गया कि जितने भी सम्मान थे उन सम्मानों को ताक में रख के आए कि नहीं आए? है? सब सम्मान ताक में रख दिए। भगवान को पाने के लिए निराभिमानता होनी चाहिए, यज्ञ को सफल करने के लिए निराभिमानता होनी चाहिए, तभी यज्ञ सफल होता है। कथा भी प्यारे तभी सफल होती है जब कहने वाले में निराभिमानता आ जाए। आज मैं मंच पर बैठा हूं, इस रजत सिंहासन पर बैठा हूं, ये नहीं समझना चाहिए कि ये वैभव, ये सम्मान नहीं प्यारे, ये सम्मान इस शरीर का नहीं है, यह सम्मान तो व्यासपीठ का है। बोलो है कि नहीं? ये शरीर का सम्मान नहीं है, ये शरीर सम्मान पाने के लायक नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे, मम हृदय भवन प्रभु तोड़ा, तहां आए बसे बहु चोरा। तुलसीदास जी कहते, इस हृदय के अंदर तो चोर प्रवेश कर चुके हैं, प्रभु आप कृपा करो, इन चोरों को भगाओ। ये शरीर तो आज आपके समीप जाने के लायक नहीं है। इसलिए नहीं है कि इसके अंदर चोर आ चुके हैं। कौन से चोर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये चोर प्रवेश कर चुके हैं। हे प्रभु आप कृपा करके इन चोरों को भगाइए। इसलिए मैं कहता हूं, ये शरीर तो तब सम्मान पाने के लायक है जब इस शरीर से दोष दूर हो जाए। और प्यारे, प्रयास और पुरुषार्थ से कभी किसी को सम्मान नहीं मिलता है। जब भी किसी को सम्मान अगर मिलता है तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा से मिलता है। ठाकुर जी जिसके ऊपर कृपा कर दें, भगवान जिसके ऊपर कृपा कर दें, उसी को सम्मान मिलता है। ये शरीर तो नाशवान है प्यारे। अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे? है? अवगुण भरे हुए हैं शरीर के अंदर। तो आइए सुनिए, विश्वामित्र जी महाराज आज अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं तो महामुनि बन के प्रवेश नहीं कर रहे हैं, मुनि वर बन के प्रवेश नहीं कर रहे हैं, केवल मुनि। इसलिए मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन गए उलय विप्र समाजा, कर दंडवत मुनि सन्मानी,
निज आसन बैठा रे आनी। साष्टांग प्रणिपात किया महाराज दशरथ ने, प्रार्थना करके ले आए कहां? राजभवन में, और सिंहासन पर बिठा दिया। जो सूर्यवंश का, इक्ष्वाकु वंश का सिंहासन था, उस सिंहासन पर विश्वामित्र जी को बिठा दिया। आप कहोगे महाराज ये तो सम्मान मिला, भगवान कहां मिले? अच्छा, सिंहासन मिल गया, राजा ने साष्टांग दंडवत कर लिया, क्या सम्मान लेने के लिए अयोध्या गए थे? भगवान लेने गए थे कि सम्मान लेने? बोलो। भगवान लेने गए थे, सम्मान लेने नहीं गए थे, लेकिन मिला सम्मान। विश्वामित्र जी महाराज सिंहासन पर बैठे, आंख बंद हो गई, सोचने लगे, अरे विश्वामित्र, तू तो भगवान लेने आया था, लेकिन यहां सम्मान मिला, भगवान तो मिला नहीं। याचना करो भगवान की, भगवान की याचना करो। लोग आज सम्मान की याचना करते हैं, भगवान की याचना नहीं करते हैं। किसकी याचना करते हैं? सम्मान की याचना करते हैं। घर में कोई आपके मेहमान आ जाएं, तो वो यही कहता है सम्मान नहीं हुआ। क्यों? अगर थोड़ी त्रुटि हो गई तो क्या कहते? गए तो थे उनके घर में, लेकिन सम्मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। फलाने गांव में गए तो थे, लेकिन वहां सम्मान नहीं मिला। कथा सुनने गए थे, वहां सम्मान नहीं मिला। यज्ञ में गए थे, वहां सम्मान नहीं मिला। बारात में गए थे, सम्मान नहीं मिला। क्यों भाई? जहां देखो तहां सम्मान ही खोजते फिर रहे हो। अरे भगवान को खोजो, भगवान को। ये कहो कि भैया हम तो आए थे भगवान को पाने के लिए, इसलिए आज खोज कर रहे हैं कि भगवान कहां है, कहां है। जहां भी भगवान मिलेगा वहां मैं अवश्य जाऊंगा, भगवान की खोज करूंगा। जब तक मुझे भगवान नहीं मिल जाएगा तब तक मैं चैन नहीं लूंगा। और याद रखना, जहां भी आप जाएं, सम्मान लेने के विचार से ना जाएं, सम्मान देने के भाव से जाएं। जब आप दूसरों को सम्मान देने लग जाओगे, उन्हीं में भगवान का दर्शन एक ना एक दिन अवश्य हो जाएगा। स्वयं के सम्मान की मत सोचो, दूसरे का सम्मान करना सीखो। आज एक दूसरे से लोग मिलते हैं, लेकिन संसार की बातें पूछते हैं, भगवान के बारे में तो कोई नहीं पूछता। बोलो, संसार की बातें लोग पूछते हैं, भगवान के बारे में कोई नहीं पूछता। एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही, और वो संत कवि थे, उनकी बात मुझे याद आ गई। वो कहते हैं, मिलेंगे लोग पूछेंगे, मिलेंगे लोग पूछेंगे, तेरा परिवार कितना है। मिलेंगे लोग पूछेंगे, तेरा व्यवहार कितना है। मिलेंगे लोग पूछेंगे, तेरा परिवार कितना है। मगर पूछता नहीं कोई कि प्रभु से प्यार कितना है। मगर पूछता नहीं कोई कि प्रभु से प्यार कितना है। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भैया भगवान से तुम्हारा कितना संबंध हुआ, भगवान से तुमने कितना संबंध जोड़ा, भगवान से तुमने कितना प्यार किया। बोलो, ये पूछने वाला संसार में कोई नहीं है। प्यारे, ये कथा तुम्हें यही प्रेरणा देती है कि मिलो संसार वालों से, लेकिन संसार की बातें मत पूछो, भगवान की बातें पूछो। बोलो भाई, धन्य है ये पैसारी ग्राम, इस ग्राम ने आप सबको
संसार से नहीं जोड़ा है, भगवान से जोड़ा है, यज्ञ भगवान से जोड़ा है, भगवान की कथा से जोड़ा है। ये धन्यवाद का पात्र है ग्राम, ग्रामवासी धन्यवाद के पात्र हैं। भैया मैं तो कहता हूं हर ग्राम को यज्ञ से जोड़ना चाहिए, हर ग्राम को भगवान की कथा से जोड़ना चाहिए। पृथ्वी भी प्रसन्न होती है, वहां के ग्राम देवता भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान की कथा से जुड़ो, हर गांव को भगवान की कथा से जोड़ो, हर गांव को यज्ञ से जोड़ो। आज विश्वामित्र जी महाराज को सिंहासन मिल गया, कर दंडवत, कर दंडवत मुनहि सन्मानी, और निज आसन बैठा रयानी। सिंहासन पर बिठा दिया। जैसे ही सिंहासन पर बिठाया प्यारे, विश्वामित्र जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे सिंहासन का त्याग करके तू महात्मा बना था, यज्ञ इसलिए कर रहा था कि भगवान मिलेंगे, लेकिन सिंहासन भी चला गया, राज्य भी चला गया, और यज्ञ भी नहीं तेरे हाथ लगा, और आज भगवान भी तेरे हाथ नहीं लगा। अभागे विश्वामित्र, तू सिंहासन पर बैठने आया था। जब रो रहे थे तो दशरथ जी महाराज ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज कोई भूल हो गई क्या? जैसे आपके घर में महात्मा आवे और रोने लगे बैठ के, तो बोलो आप घबरा जाएंगे कि नहीं घबरा जाएंगे? आप यही कहेंगे कि अरे कोई भूल हो गई है इसलिए तो महात्मा रो रहा है। पूछना चाहिए कि कारण क्या है। विश्वामित्र जी महाराज से कारण पूछा महाराज दशरथ ने। महाराज आप रो रहे हैं, कोई भूल हो गई? दशरथ तुमसे भूल नहीं हो सकती, भूल मुझसे हुई है। क्या भूल हुई महाराज, हम समझ नहीं पा रहे हैं। भूल यह हुई कि सम्मान पूर्वक सिंहासन पर बैठा था अपने राज्य में, लेकिन मैंने सिंहासन का त्याग किया। गंगा के किनारे आया, सिद्धाश्रम में महात्मा बन के यज्ञ करने लगा। सोचा था कि यज्ञ राज्य से भगवान नहीं मिला तो यज्ञ से भगवान मिलेगा, लेकिन यज्ञ से भी भगवान नहीं मिला। फिर सोचा कि अयोध्या में भगवान प्रकट हुआ है, इसलिए अयोध्या जाएंगे तो भगवान जरूर मिलेगा, अयोध्या में भगवान मिलेगा। लेकिन अयोध्या में भी सम्मान मिला, सिंहासन मिला, आरती हुई, चरण पखारे गए, मालाएं पहनाई गईं, सिंहासन भी मिल गया, लेकिन भगवान नहीं मिला। भगवान कहां है? दशरथ जल्दी बताओ भगवान कहां है? अयोध्या में क्या भगवान नहीं है? यज्ञ से भगवान प्रकट हुआ कि नहीं? दशरथ जी ने कहा महाराज भगवान, हां मैंने सुना है कि भगवान प्रकट हुआ है यज्ञ से। दशरथ जी महाराज ने भी इस बात को स्वीकार किया था। जाकर नाम सुनत शुभ होई, और मोरे गह आवा प्रभु सोई। मेरे घर में प्रभु आया है। कौन आया है? प्रभु आया है। तो वो प्रभु है कहां? पहले ये बताओ प्रभु कहां है? सावधान, विश्वामित्र जी ने प्रभुता का त्याग किया तो प्रभु मिलने जा रहा है। बोलो जा रहा है प्रभु मिलने, क्योंकि प्रभुता क्या थी? पहले तो राज्य छोड़ा, ये प्रभुता का त्याग किया। और स्वयं में अपने को योग्य मान करके यज्ञ कर रहे थे, ये भी प्रभुता ही है प्यारे, प्रभुता दिखाना है। यज्ञ का त्याग किया, क्योंकि जिस यज्ञ से भगवान प्रकट नहीं हो रहा है, जो यज्ञ की रक्षा, जिस यज्ञ की रक्षा मैं नहीं कर पा रहा हूं, जिस यज्ञ से मुझे भगवान नहीं मिल रहा है, आज उस यज्ञ का मैं त्याग करता हूं। त्याग करके अयोध्या आए, लेकिन भगवान अभी नहीं मिले। भगवान नहीं मिले अभी। प्यारे भगवान कब मिलेंगे? जब मुनि वाला भी पद चला जाएगा तब। ये मुनि वाला पद जुड़ा ना, मुनि वाला सम्मान, कर दंडवत मुनि
सन्मानी, निज आसन बैठा रहे आनी। जब ये मुनि वाला सम्मान भी चला जाए तब भगवान मिलेंगे। ये मुनि शब्द जुड़ गया ना, इसलिए भगवान है तो लेकिन अभी मिला नहीं है। दशरथ जी ने कहा महाराज आप चाहते क्या हैं? विश्वामित्र जी ने कहा कुछ नहीं चाहता हूं, केवल भगवान कहां है? ये जो तुम्हारा बेटा बन के आया है ना वही तो भगवान है। कहां है वो भगवान? गोस्वामी जी कहते हैं पुनि चरणन मेले सुतचारी, तो राम देख मुनि बिरति बिसारी। जैसे ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों को साष्टांग प्रणिपात कराया महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी के चरणों में, तो विश्वामित्र जी ने केवल राम को देखा। राम देख मुनि विरति विशारी, राम जी को देखा, भरत जी को नहीं देखा, लक्ष्मण को नहीं देखा, शत्रुघ्न को नहीं देखा। किसको देखा? केवल राम को देखा। राम देख मुनि विरति विशारी, राम जी को देखते रहे टकटकी निगाह से। अब दशरथ जी ने कहा महाराज आप कुछ कह नहीं रहे हैं, बोलिए ना। कहे बोल रहा हूं, ध्यान से पहले सुन लो, मुझे देखने दो राम को जी भर के। राम देख मुनि विरति विशारी, भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूर्ण शशि लोभा। ऐसे देख रहे हैं टकटकी निगाह से जैसे चकोर चंद्र को देखता है। अपने मन को चकोर बना लिया, चंद्र की तरह देख रहे हैं राम जी। देखते ही रहे राम जी को। दशरथ जी ने कहा महाराज आप निवेदन कर रहा हूं आपसे, आप कहिए तो आपको चाहिए क्या? आप आंसू बंद करें। विश्वामित्र जी के आंसू बंद नहीं हो रहे, आंसू बंद नहीं हो रहे। दशरथ जी ने कहा कि तो महाराज निवेदन कर रहा हूं बार बार आपसे, आप कहिए ना, आदेश दीजिए, आदेश दीजिए, मैं पालन करूंगा, आज्ञा दीजिए ना। आंखों से आंसू निकल रहे थे। कहे तुम विद्वान राजा हो, वेद विदित दशरथ नाहु, समझ नहीं पा रहे हो? मैंने राम को देखा है तो क्या बन के देखा है? जन चकोर पूर्ण शशि लोभा, चकोर बन के देखा है। मैं चकोर बन गया हूं, रामचंद्र है, मैं चकोर हूं। और चकोर किसे चाहता है? जल्दी बोलो। चंद्र को चाहता कि नहीं चाहता? बोलो भाई। चकोर किसे चाहता है? संसार में चकोर अगर चाहता है तो केवल चंद्र को चाहता। अगर मैं चकोर बन गया हूं तो चकोर को चंद्र ही नहीं रामचंद्र चाहिए, इसलिए मुझे रामचंद्र दे दो। दशरथ जी महाराज ने जहां ये शब्द सुना, गोस्वामी जी कहते हैं सुन राजायति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुम्हलानी। जैसे ही दशरथ जी ने ये शब्द सुना कि मुझे रामचंद्र चाहिए, विश्वामित्र जी कह रहे, तो कांप गए, शरीर कपने लगा, आंखों में आंसू आ गए। दशरथ जी ने कहा कुछ बोल नहीं रहे हो, बोलो बोलो क्या बात है? दशरथ जी कहते चौथे पन पायु सुत चारी, और विप्र बचन नहीं कहेऊ बिचारी। अब मुनि नहीं है, अब हो गए विप्र। क्यों भाई? अब मुनि नहीं है, अब क्या हो गए? विप्र हो गए। चौथे पन पायु सुत चारी, राम देख मुनि बिरति बिसारी। चौथे पन पायु सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहेऊ बिचारी। विप्र वचन नहीं कहेऊ बिचारी। है विप्र, आपने वचन तो कहे लेकिन विचार पूर्वक नहीं कहे। विचार पूर्वक वचन कहना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा पहले ये बताओ दशरथ, मैं तुम्हारे यहां मांगने के लिए आया तो क्या राज्य मांगने के लिए आया?
सम्मान पाने के लिए आया? नहीं नहीं, ना मुझे सम्मान चाहिए, ना मुझे राज्य चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना सम्मान चाहिए। दशरथ केवल विश्वामित्र को भगवान चाहिए। और यदि कोई महात्मा भगवान को मांगता है तो ईमानदारी से बताओ, अविवेकी है, विचारहीन है, उसको विचारहीन कहोगे? अगर हम भगवान मांगें तो क्या कहोगे? ये महात्मा विचारहीन है, विवेकी नहीं है, विवेकहीन है। अरे भगवान को मांगना ही तो महात्मा की शोभा है, भगवान को मांगे। तो विश्वामित्र जी ने ईमानदारी से बताओ, धन दौलत कुछ मांगा? सम्मान भी नहीं चाह रहे हैं। विश्वामित्र जी केवल भगवान को चाह रहे हैं। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज ने जब भगवान को मांगा तो विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी, सीधे महाराज श्री दशरथ ने कह दिया, विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी। विप्र जैसे ही कहा विप्र, मुनि वाला सम्मान भी चला गया। बोलो चला गया कि नहीं? विश्वामित्र जी ने कहा, चाहे विप्र कहो चाहे कुछ भी कहो, हमें चाहिए तो रामायण जी चाहिए। अगर देना हो तो दो, नहीं मना करो, हम जाएं। कहे महाराज कहां जाओगे आप वापस? कहां जाऊंगा? राज्य छोड़ के आया था गंगा के तट पर, यज्ञ की शरण में पहुंचा, यज्ञ सफल नहीं हो पाया। आशा कर रहा था कि अयोध्या जाऊंगा, भगवान को लेकर के अपना यज्ञ सफल कराऊंगा। लेकिन अरे राजा, अगर तू भगवान को नहीं देना चाहता है तो कहां जाऊंगा? सरजू में डूब के मर जाऊंगा। और कहां जाऊंगा? सरजू में डूब के मर जाऊंगा। दशरथ जी कांप गए, और गड़बड़ है। कोई महात्मा सरजू में डूब के अपनी आत्महत्या कर ले, बोलो भाई, तो ये दोष राजा के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? दशरथ जी ने कहा, ये दोष तो मेरे ऊपर जाएगा, पूरा दोष मेरे ऊपर जाएगा। अब क्या करूं? तो सिर पकड़ के रोने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा, या तो हां करो या ना करो, या तो राम को दो, और नहीं तो मैं जा रहा हूं, सरजू में डूब जाऊंगा। दशरथ जी ने सोचा कि ऐसी कंडीशन में अब क्या करूं? क्या राम को दे दूं? राम को देना नहीं चाहते। किसी ने कहा, दशरथ राम को दे दो। दशरथ जी ने कहा, राम को अगर देता हूं तो मैं मरता हूं, और राम को नहीं देता हूं तो विश्वामित्र जी मरते। कंडीशन तो ये आ गई, धर्म संकट आ गया बहुत बड़ा। क्यों भाई, बहुत बड़ा धर्म संकट है कि नहीं? जल्दी बोलो। अगर राम को देते हैं दशरथ जी, तो दशरथ जी कहते हैं कि मैं राम के बिना रह नहीं सकता हूं, प्राण त्याग दूंगा। और विश्वामित्र जी कहते हैं, नहीं देते हो राम को तो मैं प्राण त्याग रहा हूं। अब क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में एक बात सुन लीजिए, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। विश्वामित्र जी महाराज ने जब धर्म संकट में महाराज दशरथ को डाल दिया, तो दशरथ जी ने धर्म संकट से उबरने के लिए अपने गुरु की शरण ली। किसकी शरण ली? गुरु की शरण। अच्छा बोलो भैया, धर्म संकट यदि जीवन में आ जाए तो धर्म संकट से कौन उबार सकता है? जो धर्म का ठेकेदार हो। और धर्म का ठेकेदार ईमानदारी से कौन होता है? गुरु होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? विश्वामित्र जी महाराज का जब ये वाक्य सुना महाराज श्री दशरथ ने, तो धर्म संकट आया दशरथ के सामने। उसी समय दशरथ जी महाराज ने कहा, महाराज ठहरो, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपको यह समझने की कोशिश करना चाहिए कि मैं राम को क्यों नहीं देना चाहता हूं। क्या आपने सोचने की कोशिश की कि आखिर मैं राम को क्यों नहीं देना चाहता हूं? विश्वामित्र जी ने कहा, बताओ क्यों नहीं देना चाहते हो राम को? महाराज दशरथ ने कहा, राम को इसलिए नहीं देना चाहता हूं क्योंकि राम पर मेरा अधिकार नहीं है। अगर राम जी पर मेरा अधिकार, जैसे किसी वस्तु पर मेरा अधिकार ना हो, धरोहर के रूप में मेरे पास वो वस्तु हो, तो मैं किसी दूसरे को दे सकता हूं? नहीं दे सकता हूं, मेरा अधिकार नहीं है। धरोहर के रूप में मेरे पास वो वस्तु है, लेकिन मेरा अधिकार नहीं। जिसकी वो वस्तु है वही दे सकता है। पहली बात तो यह है महाराज कि राम मेरे नहीं है, मेरे पास तो धरोहर के रूप में है। विश्वामित्र जी ने कहा, तो राम है किसके? अब आप सब रामायण पढ़ते हो, सुनते भी हो। दशरथ जी महाराज को पुरुषार्थ से मिले राम क्या?
अगर पुरुषार्थ से राम मिले होते दशरथ जी को तो दशरथ के राम थे, बोलो भाई, लेकिन दशरथ जी को तो यज्ञ से राम मिले, तो इसका मतलब है कि राम पर अधिकार किसका है? यज्ञ का अधिकार है। राम पर किसका अधिकार है? पहला जल्दी बोलो। यज्ञ का अधिकार है। भगवान पर पहला अधिकार है यज्ञ का। लेकिन अब बात यह है कि यज्ञ से राम मिले, लेकिन यज्ञ कराया किसने? अगर यज्ञ का आचार्य ना हो, ईमानदारी से बताओ, यज्ञ का आचार्य तो यज्ञ सफल हो सकता है? जल्दी बोलो। बिना आचार्य के यज्ञ सफल नहीं होता है। केवल यज्ञ मंडप बना देने से काम थोड़ी चल जाएगा। जब तक यज्ञ का आचार्य विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न नहीं कराएगा, यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता है। यज्ञ का मूल रूप प्रकट करता है, यज्ञ का अस्तित्व यदि प्रकट होता है तो वो आचार्य के द्वारा ही होता है। होता है कि नहीं होता है? तो यज्ञ का अधिकार है राम के ऊपर, लेकिन यज्ञ कराया किसने? यज्ञ का आचार्य कौन था? बोले यज्ञ का आचार्य, बोले यज्ञ के आचार्य श्रृंगी ऋषि थे, लेकिन यज्ञ के आचार्य को किसने बुलाया? तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाया, बुलावा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि ने बुलाया। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया है वशिष्ठ जी ने, और श्रृंगी ऋषि को यज्ञ का आचार्य भी बनाया है वशिष्ठ जी ने। तो अब आप कल्पना करिए, जरा विचार करिए कि श्रृंगी ऋषि अगर वशिष्ठ जी न बुलाए होते तो आते क्या? नहीं आते। अच्छा, यज्ञ की प्रेरणा देने वाले भी वशिष्ठ जी महाराज हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने ही कहा कि यज्ञ होना चाहिए, और यज्ञ होगा तभी समस्या का समाधान होगा, और जब समस्या का समाधान यज्ञ के माध्यम से होगा तो हे दशरथ तुम्हारा संपूर्ण व्यवधान दूर हो जाएगा। ये मूल रूप से श्री वशिष्ठ जी महाराज की भूमिका है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, दशरथ जी महाराज यही कहते हैं कि राम पर पहला अधिकार किसका है? वशिष्ठ जी महाराज का है। हमारा अधिकार राम के ऊपर नहीं है, वशिष्ठ जी महाराज का अधिकार है। अगर वशिष्ठ जी महाराज कह दें तो हम राम को दे देंगे, लेकिन वो कह दें। अच्छा, इतनी लंबी भूमिका बनाने की क्या जरूरत थी? श्रृंगी ऋषि का भी नाम आ गया, उसमें यज्ञ की भी चर्चा हो गई, लेकिन अंत में बात आई ले दे करके वशिष्ठ जी पर। बोलो भाई, बात यह है कि केवल ये कह देते कि यज्ञ का अधिकार है, तो विश्वामित्र जी कहते कि यज्ञ तो मैं खुद ही कर रहा हूं, इसलिए यज्ञ के लिए ही राम को ले जा रहा हूं, अपने लिए नहीं ले जा रहा हूं। यदि राम का यज्ञ पर अधिकार है और यज्ञ का राम पर अधिकार है, तो अगर यज्ञ का राम पर अधिकार है तो यज्ञ की रक्षा के लिए, यज्ञ की सफलता के लिए राम को ले जा रहा हूं, इसलिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। तत्काल राम जी का हाथ पकड़ते कहते चलो मेरा यज्ञ सफल कराओ, क्योंकि यज्ञ से ही तुम प्रकट हुए हो, इसलिए यज्ञ सफल कराओ, ये तुम्हारा काम है। लेकिन यहां यज्ञ की ही बात नहीं है, यहां प्यारे सबसे बड़ी बात यह है कि यज्ञ का ही नाम नहीं लिया गया है, फिर श्रृंगी ऋषि का भी नाम लिया। और केवल श्रृंगी ऋषि का ही नाम नहीं लिया है, यहां वशिष्ठ जी का भी नाम लिया है। और वशिष्ठ का नाम यदि आ गया है तो इसका अर्थ यह है कि महाराज दशरथ स्पष्ट रूप से यह बात कहना चाहते हैं कि राम पर मेरा अधिकार नहीं है, वशिष्ठ जी महाराज का अधिकार है। वशिष्ठ जी महाराज कह दें तो हम राम को दे दें। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज कैसे कह देंगे? क्योंकि विश्वामित्र जी मांग रहे हैं, और यही विश्वामित्र जी महाराज हैं जिन्होंने वशिष्ठ जी के 100 पुत्र भस्म कर दिए थे, क्रोधाग्नि में 100 बेटे जला के भस्म कर दिए थे, यही विश्वामित्र जी महाराज हैं। अच्छा, जिसके 100 बेटे विश्वामित्र जी ने भस्म कर दिए हों, क्या वो राम को देने के लिए कहेगा? सोचो जरा। दशरथ जी ने सोचा कि हम धर्म संकट से उबर जाएंगे, और विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी का नाम सुन के चुपचाप चले जाएंगे बिना मांगे, और दशरथ धर्म संकट से उबर जाएगा, पंचायत बड़े आसानी से निपट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद रखना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है आगे की, संत यज्ञ के लिए ही आते हैं, यज्ञ की रक्षा करने का संकल्प लेकर के ही संत आते हैं। और याद रखना, अपने
बल पर यज्ञ संपन्न करने की क्षमता नहीं, भगवान के बल पर यज्ञ करने की क्षमता रखते हैं महात्मा, कि भगवान के भरोसे होते हैं कि हम तो यज्ञ कर रहे हैं, निश्चित रूप से भगवान यज्ञ को सफल कराएंगे। तो किसके भरोसे यज्ञ करते हैं संत? भगवान के भरोसे करते हैं, भगवान के भरोसे। वशिष्ठ जी महाराज का नाम जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज के कर्णेंद्रिय में आया, कानों में पड़ा, उसी समय विश्वामित्र जी ने एक ही बात कही, वशिष्ठ जी की धरोहर है, राम वशिष्ठ के हैं। दशरथ जी ने कहा महाराज उन्हीं के, गुरुदेव के राम है, उन्हीं की कृपा से तो आए हैं। मैं तो 60,000 साल का बूढ़ा हूं, लेकिन गुरुदेव ने कृपा की है, उन्हीं की कृपा से राम आए हैं। अगर वो कह दें तो हम दे दें। विश्वामित्र जी ने आंख बंद करके सोचा कि यज्ञ की रक्षा करना मेरा भी काम, यज्ञ की रक्षा करना वशिष्ठ का भी काम। और जितने भी संत हैं, ईमानदारी से बताओ, वो संत यज्ञ करने के लिए ही आए हैं कि नहीं आए हैं? किसके लिए आए हैं? यज्ञ करने के लिए ही आए हैं संत। भगवान ने यज्ञ के लिए ही भेजा है संतों को। और सुन लीजिए, यज्ञ से ही प्रकृति संतुलित होती है, यज्ञ से पर्यावरण की शुद्धि होती है, यज्ञ से ही परमात्मा प्रसन्न होता है, यज्ञ से प्रकृति प्रसन्न होती है। और जिस गांव में, जिस धरती पर यज्ञ होता है, वो गांव की धरती प्रसन्न होती है यज्ञ से। इसलिए यज्ञ अवश्य ही होना चाहिए। वशिष्ठ जी क्या ये चाहेंगे कि यज्ञ ना हो? मैं अपने लिए राम को नहीं मांग रहा हूं, मैं तो यज्ञ के लिए राम को मांग रहा हूं, यज्ञ की रक्षा के लिए राम को मांग रहा हूं। इसलिए विश्वास है कि अगर मैं चाहूंगा, वशिष्ठ जी महाराज से प्रार्थना करूंगा, तो निश्चित है कि वशिष्ठ जी महाराज मना नहीं करेंगे। क्योंकि यज्ञ मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूं, यज्ञ में गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए कर रहा हूं। यज्ञ से गौ ब्राह्मण की रक्षा होती है, यज्ञ से ही धरती की रक्षा होती है, यज्ञ से ही प्रकृति की रक्षा होती है। इसलिए यज्ञ में जो कर रहा हूं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूं, यज्ञ में परमार्थ के लिए कर रहा हूं। जब परमार्थ का संकल्प लेकर के मैं आया हूं, तो निश्चित है कि महात्मा वशिष्ठ बहुत ही उच्च कोटि के उदार मना संत हैं, वो कभी मना नहीं करेंगे। अगर ये ऐसा दशरथ मानते हैं कि विश्वामित्र वशिष्ठ में मतभेद हैं, तो याद रखना मतभेद तो हो सकते हैं, क्योंकि संतों का अलग अलग मत होता है, तो मतभेद तो हो सकते हैं। लेकिन संसार में जितने भी संत हैं, उन सभी संतों का एक ही मन है कि यज्ञ होना चाहिए, यज्ञ की रक्षा होनी चाहिए, गांव गांव में यज्ञ होना चाहिए, यज्ञ सफल भी होना चाहिए। ये जितने भी मतानुयायी संत हैं, उन सब की इच्छा है कि यज्ञ होना चाहिए। इसलिए वशिष्ठ कभी मना नहीं करेंगे। बुलाइए वशिष्ठ जी महाराज को, बुलाइए। दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ जी को बुलाया। प्यारे, एक बात और बता दूं, वशिष्ठ जी महाराज को बुलाने की बात जब कही विश्वामित्र जी ने, तो दशरथ जी फिर कांपने लगे। हो सकता है कि वशिष्ठ जी महाराज को बुलाएं और वशिष्ठ जी को देखते ही विश्वामित्र जी में क्रोध आ जाए और पता नहीं कौन सी विडंबना पैदा कर दें, तो इसका कलंक भी मेरे माथे पर आएगा। अब सोच रहे हैं, हे प्रभु, दशरथ को धर्म संकट से उभार लो, क्योंकि आज दशरथ ने कह तो दिया है, लेकिन ऐसा धर्म संकट आ गया, अगर वशिष्ठ जी महाराज को बुलाता नहीं हूं तो विश्वामित्र का कोप भाजन बनता हूं मैं। और विश्वामित्र जी का कोप भाजन बनने का मतलब है काशी के बाजार में बिकना। अच्छा बोलो, हरिश्चंद्र जी के ऊपर कोप आया विश्वामित्र जी को, तो विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र जी को कहां बेचा था? जल्दी बोलो। काशी के बाजार में बेचा कि नहीं बेचा? पूरे परिवार को बेच दिया था। तो दशरथ जी महाराज ने सोचा कि कहीं अगर मैं वशिष्ठ जी महाराज को नहीं बुलाता हूं तो विश्वामित्र जी का कोप भाजन बनता हूं। कहीं विश्वामित्र जी ने कोप करके श्राप दे दिया तो निश्चित रूप से दशरथ, तेरा संपूर्ण राज्य ही नहीं, तेरा संपूर्ण अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। अब क्या करूं? लेकिन फिर सोचने लगे
कि नहीं नहीं, राम मुझे मिल गए हैं। कौन मिल गए हैं? राम मिल गए हैं। अच्छा बोलो भैया, जिसके पास राम हो, ईमानदारी से बताओ उसकी बात बनेगी कि बिगड़ेगी? जल्दी बोलो। जिसके पास राम हो उसकी बात बनेगी कि बिगड़ेगी? उसकी बात हमेशा बनेगी, क्योंकि राम जब पास होते हैं, साथ होते हैं, तो बात कभी बिगड़ती नहीं है, बात बनती है। इसलिए विश्वास है कि मेरे पास राम है। विश्वामित्र जी महाराज आ जाएंगे, विश्वामित्र जी के पास यदि वशिष्ठ जी महाराज आ जाएंगे तो बात बिगड़ेगी नहीं, बात बनेगी। विश्वास है, इसलिए बुलाया। जैसे ही बुलाया, वशिष्ठ जी महाराज ने नाम सुना, विश्वामित्र जी आए। अरे मुझे बाद में बताया गया, कब आए, किस समय आए? सारी चर्चा सुनने के बाद दौड़े, और जैसे ही दौड़े राजभवन में पहुंचे तो सामने बैठे हुए थे विश्वामित्र जी महाराज। तो उचित आसन बनाया गया था वशिष्ठ जी महाराज के लिए बैठने को, लेकिन वशिष्ठ जी अपनी आसन की ओर नहीं दौड़े। वशिष्ठ जी महाराज तो उस ओर दौड़े जहां विश्वामित्र जी बैठे थे, और जैसे ही विश्वामित्र के समीप पहुंचे, हाथ बढ़ाया, तो विश्वामित्र जी ने भी हाथ बढ़ा दिया, और वशिष्ठ और विश्वामित्र आज हृदय से हृदय मिला के, गले से गला मिला करके मिल रहे हैं प्यारे। जब वशिष्ठ और विश्वामित्र को मिलते हुए देखा दशरथ जी ने, तो माथा पकड़ के कहने लगे कि अब तो कन्फर्म है, राम गए, अब राम अयोध्या में रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि संकेत मिल चुका है कि अब राम निश्चित रूप से जाएंगे ही जाएंगे। याद रखना, राम राजमहलों में रहने के लिए नहीं आए हैं, राम तो यज्ञ की रक्षा करने आए हैं। किसकी रक्षा करने आए हैं? यज्ञ की रक्षा करने आए हैं प्यारे। जिस गांव में यज्ञ होता है, याद रखना भगवान उस गांव की सदैव रक्षा करता है। इसका यही आशय और तात्पर्य है, यज्ञ की रक्षा भगवान करने लगता है।